हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल पर। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और मुझे लगता है ये हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर हो जाती है, क्योंकि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने ये प्रपोज किया है कि यूपीआई अगर कोई पेमेंट 2000 से ऊपर कर रहा है तो उसको अब कुछ ना कुछ रुपए देने ही पड़ेंगे। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि इन्होंने बोला देखो भाई, पेमेंट आप कर रहे हो, बीच में खर्चा तो लगता ही है, तो किसी ना किसी को तो वो देना पड़ेगा। या तो वो खर्चा सरकार अपने राजकोष से दे या तो फिर जनता वो भुगतान करे। और ये बात किससे रिलेटेड कर रहे थे? तो एमडीआर प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे। तो हर एक चीज को डिकोड करेंगे, समझेंगे एमडीआर क्या होता है, क्यों ये कहा जा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि पैसा किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, यानी कि हमको आपको भरना ही पड़ेगा। किसके ऊपर लागू होगा? तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन ही करते हैं। हर एक व्यक्ति की आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, चाहे छोटे मोटे सामान लेने हो चाहे वो बड़े सामान लेने हो। मान लो अगर आपने कोई 10,000 का सामान खरीदा और 10,000 में ये आपका क्या लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1% आपको एमडीआर देना पड़ेगा। तो 10,000 तो आप वो दे रहे हो, ठीक है। अब हर 2,000 पे आपका 1% एमडीआर लग रहा है, तो एक्स्ट्रा आपको पैसा भुगतान करना पड़ेगा। 10,000 प्लस वो जो हमारा एमडीआर है वो भी पे करो। तो 10,000 का सामान जो है वो आपका जुड़ करके टोटल मान लो पड़ा जा करके वो 10,000 15 का, 10,000 20 का, या 10,000 हमारा 100 रुपए का, 1100 1200 ऐसे ये आपका ऐड हो सकता है इसमें। तो ये बात टोटल हो जाएगी। अभी देखो, सरकार जो है 2000 से अधिक के व्यापारिक यानी कि मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसको हम एमडीआर कह रहे थे, ये लगाने की बात कह रही है, ठीक है। प्रस्ताव के अनुसार क्या है कि व्यापारियों के लिए जो भुगतान किया जाता है यूपीआई, इसमें 0.25% से लेकर के 0.4% तक एमबीआर लगाया जा सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कितना ये लगाएंगे। 2 पॉइंट भी लगा सकते हैं, 4 पॉइंट भी लगा सकते हैं, भाई अपने हिसाब से ये करेंगे। जबकि व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि पर्सन टू पर्सन अगर यूपीआई आप लेन देन कर रहे हो तो आपको एमडीआर नहीं देना पड़ेगा। अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देती हूँ कि मान लो कि प्राची मिश्रा मैं हूं और प्राची पेमेंट कर रही हैं अपने किसी दोस्त को, ठीक है। अपने किसी दोस्त को पेमेंट करती हैं, दोस्त का नाम मान लो जो भी हो जाता है, अजय उजय जो भी नाम रख लो आप। तो क्या हो जाएगा कि हमने जो पेमेंट किया है, हम दोनों के बीच में कोई एमडीआर रेट नहीं लगेगा, कोई एमडीआर पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो प्राची पेमेंट कर रही है जाकर के विजय सेल्स में, विजय सेल से प्राची ने एक एसी खरीद लिया है, ठीक है, या फिर प्राची ने पेमेंट किसी कार्गो शिप के लिए कर दिया है, प्राची एक बड़ा कार्गो शिप खरीदने वाली है, तो उसमें जो पेमेंट मर्चेंट रेट का होगा वो मुझे पे करना होगा, ठीक है। तो आप अगर दुकान पे जा रहे हो कुछ लेने के लिए तो मर्चेंडाइज है भैया तो देना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन दे रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा ट्रांजैक्शन में, ठीक है। ये ऐसा चलेगा। सरकार ने अभी इसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं बताया है कि भैया क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आपको समझ करके हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा इस पॉइंट पर। देखो, 2000 से अधिक के व्यापारिक यूपीआई भुगतानों पर एमडीआर लगाने का प्रस्ताव है और ये लगेगा जो कि 100% सत्य है। कितना लगेगा ये अभी सरकार तय नहीं कर पा रही है कि ये 2.5 या फिर 25% या फिर 0.4% ऐसा लगाए। इस पे थोड़ा सा उलझन है उसको। P2P पर नहीं लगने वाला है, अभी अंतिम निर्णय लेंगे। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने बोला कि अगर हम नहीं लगाएंगे इस मर्चेंडाइज पर तो क्या पैसा सारा सरकार दे सकती है? तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस सर्वर को मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस देना होता है, उस पर हमारा हजारों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है ऐसा लाना, तो वो कहीं से तो आएगा। अब आते हैं हमारे एमडीआर पर। ये क्या होता है? तो देखो भैया, ये वो शुल्क होता है जो किसी डिजिटल भुगतान जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने पर व्यापारी से बैंक या फिर भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जो बैंक ले रहा है, समझ में आई? बैंक उसको तुरंत पहुंचाने के लिए, बैंक उसमें तुरंत पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जो बैंक का मेंटेनेंस चार्ज है, दैट इज अबाउट दैट जिस पे बात कर रहे हैं। आमतौर पर एमडीआर का भुगतान व्यापारी स्वयं करता है या कुछ मामलों में वो इसे वस्तु और सेवाओं की कीमतों में शामिल कर देता है। तो ये एमडीआर होता है। सरकार क्या प्रस्तावित कर रही है? तो देखो, हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने संसद में टैक्सेशन एंड द अदर लॉज से उस मौजूदा कानूनी प्रबंधन को हटाने का प्रस्ताव रखा जिसके कारण अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों जैसे कि यूपीआई पर एमडीआर नहीं लगाया जा सकता था। तो उन्होंने अब ये
जो क्लॉज था कि एमडीआर नहीं लगेगा यूपीआई पर, वो क्लॉज हटा दिया गया। ये बिल आज संसद में पास हो गया। इसका मतलब आगे आने वाले मुश्किल से मुश्किल बामुश्किल आप मान के चलो कि शायद 1 महीना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, आपका यूपीआई पर पैसा लगने लगेगा। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि हमारे संसद में बिल पास हुआ है, आज ही हुआ है। चलो, यदि संशोधन पारित होता है, जो कि हो चुका है, तो सरकार भविष्य में यूपीआई सहित कुछ डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाएगी, जो कि अब वो लगाएगी। नाउ ध्यान दें, ये केवल विधायी संशोधन का प्रस्ताव है। एमडीआर लागू करने का जो अंतिम निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। चलिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला, देखो, हम मॉनेटरी पॉलिसी की इन्होंने पहले घोषणा करी, फिर ये कहते हैं कि इसका भविष्य पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी हो जाएगी। सरकार अभी संशोधन की प्रक्रिया में है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम अभी आवश्यक जो चीजें हैं उस पर बात कर रहे हैं। ये लागत सीधे सीधे क्या करती है, उपभोक्ता पर पड़े अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर वहन की जाएगी। ये निर्णय होना बाकी है कि कौन इसको वहन करेगा। मतलब ये उपभोक्ता वहन करेगा या फिर जो पर्सन है वो वहन करेगा, कौन वहन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया, वर्तमान में सभी डिजिटल भुगतान प्रणाली की लागत किसी ना किसी रूप से वहन की ही जाएगी आपसे। तो ये मत सोचो कि डिजिटल जो भी आप यूज करो उसका पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। आज आपके लिए फ्री है, कल वो कुछ फ्री नहीं है। आरबीआई गवर्नर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आज आप जो भी डिजिटल फोन पे यूज करो, फोन पे अगर आप रिचार्ज करते हो प्लेटफॉर्म फी पड़ती है, या फ्लिपकार्ट वगैरह पे प्लेटफॉर्म फी पड़ने लगी है, ब्लिंकिट पे प्लेटफॉर्म फी पड़ती ही है। तो देखो, अपना सब तो पैसा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें चल रही हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको देना ही पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, आप पे ही करोगे, या तो फिर वापस से आप इसके डर से क्या हो जाओ कि कैश में भैया हम लोग बातचीत करेंगे, कोई बीच में पैसा ही नहीं लगेगा, तो उससे आप बच सकते हो। ठीक है, चलो, क्या उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना होगा? तो संभावित स्थिति तो ये है कि व्यापारी एमडीआर स्वयं वहन करेंगे। मे भी शायद ये व्यापारी दे, उपभोक्ता को ना देना पड़े। लेकिन व्यापारी तेज होते हैं, वो उपभोक्ता से ही पैसा दिलवाते हैं, वो उसी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सरकार एमडीआर के अधिकतम शुल्क की सीमा अभी निर्धारित करेगी और जल्दी हम सभी को बताएगी। 2000 की सीमा ही क्यों रखी गई भाई? 1000 भी हो सकता था, 200 भी, 200 कह रही हूँ, 5000 भी हो सकता था, 10,000 भी हो सकता था। क्यों सरकार को लगा कि भैया 2000 की सीमा पर ही हमें एमडीआर लेना है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो देखो, 2000 से कम में लगभग 95% यूपीआई लेन देन एनडीआर से प्रभावित नहीं होंगे, ये सत्य बात है। 2000 से अधिक जैसे ही होगा, लगभग 5% लेन देन यूपीआई के मूल वैल्यू में 65% की हिस्सेदारी यहां पर रखते हैं, जो अभी चल रहा है। मोस्टली पेमेंट जो होते हैं, ये कह रहे हैं कि 95% जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं वो तो हमारे 2000 से कम के मतलब आम जनता जो ऐसे करती रहती है। लेकिन मोस्टली 5% अगर लेन देन की मैं बात करूं जो पूरे चल रहे हैं वो 2000 से ऊपर होते हैं, उनमें हमारी 65% टोटल हिस्सेदारी है जो यूपीआई से किया जा रहा है पेमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि छोटे भुगतान और दैनिक लेन देन को प्रभावित किए बिना बड़े व्यापारिक भुगतानों को हम अलग करते हैं। ये चाहते हैं कि जो बड़ा ग्रुप है वो अलग हो जाए, छोटा ग्रुप हमारा अलग हो जाए। तो पता चल जाएगा कि कौन डेली 2000 से ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब वो व्यापारी हो गया है। डेली 2000 से जो कम कर रहा है, आप 5 रुपए का बिस्किट खरीद लिया, 300 रुपए का सामान खरीद लिया, 5 रुपए, तो वो हमारा नॉर्मल चीज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किन भुगतानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारा, तो चलो ये भी समझते हैं। दूध, सब्जी, किराना, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और छोटे खुदरा सामान, इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जुलाई माह में 23.7 अरब यूपीआई लेन देन हुआ, वर्तमान में जो उपयोग चल रहा है। कुल लेन देन मूल्य लगभग 29.9 लाख करोड़ रहा। यह भारत में डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। उद्योग की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यूपीआई में क्रेडिट कार्ड की तरह ऋण शामिल नहीं होता है और एमडीआर पर एकदम सीमा टैप करना उचित होगा। इससे भुगतान सेवा प्रदाताओं की जो लागत की भरपाई है वो भी हो जाएगी और व्यापारियों को अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। यूपीआई अधिकांश लेन देन पर एमडीआर शुल्क सीमा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर हमारा एमडीआर पड़ता है, किसी में 4% पड़ता है, किसी में 9% पड़ता है। तो अब यूपीआई भी लेने के लिए कह रहा है। सकारात्मक प्रभाव इससे क्या हो जाएंगे कि डिजिटल भुगतान की अवसंरचना जो है और वो पूरी तरीके से एक सुदृढ़ हो जाएगी, यानी कि वित्तीय संसाधन अब उपलब्ध रहेंगे कि कभी कोई दिक्कत हो रही है तो सरकार के पास पैसा है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, बैंक और भुगतान सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। यूपीआई नेटवर्क दीर्घकालिक हमारा बेहतर तरीके से ऑपरेट हो पाएगा। निगेटिविटी है कि व्यापारियों की लागत बढ़ जाएगी, उनको दिक्कत आएगी। कुछ व्यापारी अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं जो हम पे पड़ेगी, तो यानी कि हमारे लिए महंगा हो जाएगा। छोटे व्यापारियों को एमडीआर को लेकर के असंतोष उत्पन्न हो रहा है कि उनके साथ क्या होगा। तो इस पर आपकी क्या राय हो जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपके दिमाग में क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। और यदि हम आम जनता हैं जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ, तो मेरा डेली का पैसा अगर खर्च हो रहा है मान लो 2000 और मैं नहीं हूं व्यापारी, फिर भी मेरा पैसा 2000 खर्च हो रहा है, तो क्या मुझे व्यापारी कंसीडर करके मेरे ऊपर एमडीआर लगा दोगे?
सिंपल सी बात है ना। तो इस पर आपकी क्या राय है, मैं वो जानना चाहती हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।